अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब मैं सिटी जाऊंगी तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। तो आज यहाँ पर थर्सडे है और रात के 9:30 बज रहे हैं और हम सिटी जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हम पहुँच ही गए हैं। आप देख सकते हैं कि आसपास में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं और उन पर बहुत अच्छी सी लाइटें लगी हुई है। एक्चुअली रात के वक्त में ना सिटी का मंज़र बहुत ही खूबसूरत होता है। हम जहाँ रहते हैं ना वो फाहिल का इलाका है और वहाँ से मेन सिटी तक जाने के लिए हमें तकरीबन 40 मिनट्स लगते हैं। तो कल फ्राइडे है, ऑफ होने की वजह से आज हम नाइट में निकले हैं। लेकिन फिर यहाँ पर ऐसा होता है ना कि जब तीसरा अशरा शुरू होता है ना तो यहाँ पर रात में नमाज़ें शुरू हो जाती है। तो वो नमाज़ें स्टार्ट होनी है 12 बजे से और हम ऑलरेडी लेट निकले हैं, तो 12 बजे से पहले हमें वापस भी आना है। तो खैर यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। जो भी चीज़ें हमें लेनी है वो मैं आपसे बताऊँगी। और इस वक्त हम जा रहे हैं पार्किंग के लिए, तो गाड़ी को हम पार्क करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो सबसे पहले हम उस मार्केट में आ गए हैं जहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी सूट ड्रेसेस बहुत इजीली मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के और अच्छी डिज़ाइन के होते हैं। तो यहाँ पर ये मेंस वेयर की शॉप है जहाँ पर आपको कुर्ता और शलवार जो होता है मेंस के लिए वो बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। एक्चुअली कुवैत में बहुत ही कम जगह है ऐसी जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मॉल्स में भी आपको मिल जाते हैं लेकिन उस क्वालिटी के नहीं होते और फिर डिज़ाइन भी समझ नहीं आती। तो हम ना हर साल यहीं से लेते हैं। एक दो मैंने हमदान के लिए ट्राई किया यहाँ पर, लेकिन इनके पास फ़िलहाल उस तरह के कलर नहीं थे जो कि बच्चों को ज़्यादातर सूट करते हैं। वो कलर थोड़े डल से थे तो मुझे वो पसंद नहीं आए, तो मैंने नहीं लिया। हमदान के अब्बू ने यहाँ से चूज़ करके लिया है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है और ये सिटी में है। तो हम अंदर डिज़ाइंस देखने में थे और बाहर जो मरियम और रेहान थे ना वो लोग एक चेयर पे बैठने के लिए लड़ रहे थे। लाइक चेयर एक ही रखी हुई थी और हाँ, रेहान को भी बैठना था और मरियम को भी बैठना था। तो खैर इनका यहाँ पर ये चालू था। तो इस मार्केट से निकलने के बाद अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं और ये जो नज़र आ रहा है ये सूक मुबारकिया के नाम से जाना जाता है। तो अक्सर यहाँ पर आप जब भी आते हैं नॉर्मल डेज़ में या फिर रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल होती है और काफ़ी रश होती है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है ना कि रमज़ान के कुछ दिनों पहले यहाँ पर बहुत बड़ी सी आग लग गई थी और आप ये देख सकते हैं जो लेफ़्ट साइड का हिस्सा है ना वो सारा बंद किया हुआ है और जो राइट साइड है वो ओपन है। वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी ओपन है, लेकिन पहले जैसी यहाँ पर रौनक बिल्कुल भी नहीं है, ना उस तरह की रश है, ना गहमा गहमी है। बस शॉप्स ओपन है और इस तरफ जो है वो परफ्यूम की शॉप है, ज्वेलरी शॉप है और जो कुवैतियों के ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं उस तरह की शॉप्स यहाँ पर हैं। वैसे हमें यहाँ से कुछ लेना तो नहीं था, लेकिन एक्चुअली जिस तरफ का पार्ट जला हुआ है ना उस तरफ यहाँ पर गरम मसाले, खजूर और बाकी सारी शॉप्स हुआ करती थी और परफ्यूम्स की भी। तो वो जो सारा पार्ट है वो बंद पड़ा हुआ है। तो ये क्रॉस करके हमें बाहर निकलना है और उसके बाद हम ना मरियम के लिए फ़्रॉक लेने जाएंगे। तो ये मार्केट क्रॉस करने के बाद अब हम कपड़ों के मॉल में आ गए हैं और ये हम किड्स वेयर के सेक्शन में हैं। यहाँ पर जो है ना वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ के और बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस के फ़्रॉक्स अवेलेबल थे। हम गर्ल्स सेक्शन में थे। यहाँ पर मैंने 1 से 2 फ्रॉक्स देखे, मरियम के लिए चूज़ किए।
क्योंकि हमदान और रेहान का मुझे नहीं लेना था, उनके लिए मैं हमेशा मैक्स या फिर रेटेक्स से लेती हूँ। मुझे यहाँ पर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई लगे। हो सकता है कि इन्होंने ईद की वजह से जो है वो बढ़ा दिए हो। तो बस मैंने 2 फ्रॉकें यहाँ से ली हैं और उसके बाद हम बाहर निकल गए हैं। तो यहाँ से फ्रॉक्स लेने के बाद उसके बाद जब हम बाहर निकले हैं तो फिर जो सारी शॉप्स है वो लाइन से गोल्ड की शॉप है और बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइन के यहाँ पर ज्वेलरी अवेलेबल है। तो खैर यहाँ से अब कहीं और हमें नहीं जाना था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो रहा था और बच्चे भी थक गए थे। तो यहीं तक हमने शॉपिंग की, बस थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की और उसके बाद हम वापस घर जाने लगे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर ये आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।